क्या अब ज़ियाउर रहमान बर्क का बचना मुश्किल? क्या अब सपा सांसद बर्क को खानी पड़ेगी जेल की हवा? संभल हिंसा मामले में हुआ बड़ा खुलासा। क्या अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गए बर्क? 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख जब यूपी के संभल में आगजनी फैली। वहां दंगे भड़के, पथराव हुए, जबरदस्त हिंसा हुई और इस हिंसा का सबसे बड़ा आरोपी उसे माना गया जिसे जनता ने अपनी आवाज उठाने के लिए चुना। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क। अब इसको लेकर खबर आ रही है कि संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सपा सांसद का भी नाम है। संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क और मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली सहित 23 लोगों के खिलाफ विशेष जांच दल ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसका मतलब है कि बर्क और सदर जफर अली समेत 23 लोग इस मामले में दोषी पाए गए। 24 नवंबर को जब संभल की सड़कों पर अराजकता फैल रही थी, जब हिंसा की आग में 4 निर्दोष जिंदगियां चली गईं और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए, तभी योगी सरकार ने ये ठान लिया था कि जिसने भी संभल का ये हाल किया है उसका इसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उस वक्त योगी सरकार ने न केवल स्थिति को नियंत्रित किया बल्कि हर दोषी को सजा दिलाने का वचन भी दिया, जो अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एसआईटी की ये चार्जशीट, जिसमें ज़ियाउर रहमान बर्क पर भीड़ को उकसाने और हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप है, कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि योगी राज में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कहा जा रहा है कि ज़ियाउर रहमान बर्क और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा की साजिश रची थी, जिसके बाद सबूतों के आधार पर यह कड़ा कदम उठाया गया। इस मामले में 92 गिरफ्तारियां की गई, गैर जमानती वारंट जारी किए गए और अब ये 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि जफर अली और सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के बीच 22 नवंबर को देर रात तक बातचीत हुई थी। इस बातचीत और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और दोनों को दोषी माना गया। और 22 नवंबर को ही इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। 22 नवंबर को शुक्रवार था और उस दिन जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी। उस वक्त सपा सांसद बर्क भी शाही जामा मस्जिद पहुंचे थे। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद बर्क ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ये हिंसा भड़की। उनका बयान था कि मस्जिद थी, है और रहेगी। साथ ही कहा था कि हम शाही जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होने देंगे। यह हिंसा भड़कने से 2 दिन पहले का बयान है। 24 नवंबर को हिंसा हुई और 22 नवंबर को बर्क ने ये बयान दिया और बर्क इस बयान को पुलिस ने भड़काऊ भाषण माना। यही बयान उनकी गले की फांस बन गया और ये भी कह सकते हैं कि बर्क साहब अपने ही बुने जाल में खुद फंस गए, जिससे वो आज तक निकल नहीं पा रहे। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जफर अली और सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के बीच उस वक्त बातचीत भी हुई। हालांकि इसको लेकर जफर अली का कहना था कि ज़ियाउर रहमान बर्क और उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क से उनके पुराने संबंध है और माहौल उस वक्त संभल में तनावपूर्ण था, इसलिए दोनों के बीच बातचीत हुई। वैसी कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बर्क भले संभल से बाहर चले गए थे उस वक्त, लेकिन फोन के जरिए वो लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बर्क की मुश्किलें यही नहीं रुकी। 19 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम ने ज़ियाउर रहमान बर्क के घर पर छापेमारी की, जिस दौरान पता चला कि सांसद जी चोरी की बिजली जला रहे हैं। जांच में पाया गया कि बर्क के घर 16.5 किलोवाट बिजली की खपत हो रही है, जबकि उनके नाम पर रजिस्टर्ड 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, जिनमें एक उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम था। मीटर की रीडिंग पिछले 6 महीनों से 0 दिख रही थी, जो संदेहास्पद था। इसी के आधार पर फिर बिजली विभाग ने बर्क पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और उनके खिलाफ बिजली चोरी की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की। साथ ही उनके घर की बिजली काट दी गई, जिसके बाद से बर्क साहब को अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब वो जुर्माना भर दिया है, जिसके बाद अब जो उनके बिजली का कनेक्शन है वो दोबारा से जोड़ दिया गया है। ये सब कोर्ट के आदेश पर किया गया। फिलहाल इस मामले में बर्क बुरी तरह से घिरे हुए हैं और बहरहाल पुलिस ने तो सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा का दोषी मान लिया है, लेकिन कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। कोर्ट इस फैसले पर क्या कहेगा, कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा, उसके लिए अभी हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।